और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने स्टेटस पे देखा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सब में सारी चीज़ें यही नज़र आ रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो वक्फ की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 3 महीने के लिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में डेट बढ़ाई गई है? ये बात कहाँ तक सही है? आप के पास ऐसा कोई गज़ट नोटिफिकेशन आया है? सरकार की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ है? या फिर किसी ने, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने ऐसा फैसला दिया है कि डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है? तो इन चीज़ें, अगर ऑथेंटिक चीज़ों की बात करेंगे तो आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है। हाँ, उसके बाद में एक आधिकारिक बयान जो किरण रिजिजू जी हैं, कानून मंत्री, उनका एक आधिकारिक बयान सामने आया है, जिसके अंदर वो क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने उस बयान को अगर गौर से सुना होगा, उनकी बातों को ध्यान से दिया होगा, तो उन बातों को इस तरीके से टेक्निकली घुमाया गया है, या फिर ये कह सकते हैं लीगली पॉइंट को इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया है कि आम लोगों के लिए समझने का बहुत ही बड़ा मुश्किल है। उदाहरण की तरह हम जो किरण रिजिजू साहब ने जो वीडियो, आधिकारिक वीडियो, अपना बयान दिया है, उस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि उन्होंने कौन कौन से लीगल टॉपिक्स पे बात की है, कौन कौन सी चीज़ों में उन्होंने 3 महीने के लिए डेट एक्सटेंड की है, और क्या ये जो डेट एक्सटेंड की है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उनको उम्मीद पोर्टल पर ऑनलाइन करने को लेकर, क्या इसकी डेट एक्सटेंड की है, या फिर जो इन्होंने बयान दिया है उसका मेन जो सोर्सेस है, मेन जो चीज़ है, कंक्लूजन है, वो क्या है? अब इस पे बात करते हैं। और इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जालंधर जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल जालंधर ने एक अ, आदेश दिया था इसके ऊपर कि ये जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल है जालंधर का, उसके लिए डेट एक्सटेंड की जाए। वो जो आदेश था वो मुझे मिला, मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये जो आदेश है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये जो आदेश है वो रिपोर्टेबल जो जजमेंट होते हैं या आदेश होते हैं जो सभी जगह के लिए मान्य होते हैं, तो उसमें रिपोर्टेबल वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ना ही ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा वर्ड उसके अंदर मेंशन्ड है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि ये जो आदेश है वो सभी ट्रिब्यूनल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और अप्लाई किया जाए। जो आप देख पा रहे हैं आदेश, उसके अंदर आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, इस आदेश के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या पूरे इंटायर इंडिया में ये अप्लाई होगा। और कानूनन जो उम्मीद पोर्टल का जो कानून है 2025 का, वो क्या कहते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे कि कानून क्या कहता है, कानून मंत्री क्या कहते हैं, और न्यूज़पेपर्स, अखबार वाले, जो भी मीडिया है, वो क्या कह रही है। आज हम इस पे तीनों पे चीज़ों पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कानून मंत्री जी हैं किरण रिजिजू ने, उन्होंने क्या बात की है और क्या उन्होंने डेट एक्सटेंड की है या नहीं की है। तो सबसे पहले आप इनका छोटा सा जो बयान है, पूरा 1.5 मिनट का, 1 मिनट या 50 सेकंड के आसपास का, वो एक छोटे से क्लिप है, वो आप सुने। उसके बाद में फिर उसका क्लेरिफिकेशन आपको समझाते हैं। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हाँ, तो आपने कानून मंत्री जी को सुन लिया, ठीक है। अब इस बात का क्लेरिफिकेशन देते हैं कि कानून मंत्री जी ने किस तरीके से अपनी गोलमोल बातों से उम्मीद पोर्टल पर डेट को एक्सटेंड नहीं करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाया है।
किनको बेवकूफ़ बनाया है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब किरण रिजिजू ने जो कहा, कानून मंत्री जी ने, उन्होंने ये कहा कि भाई जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अपलोड करने की कोशिश की है, यानी कि उसने आईडी ज़रूर बनाई होगी, उसके पास स्क्रीनशॉट्स या फिर ऐसा कोई एविडेंस ज़रूर होगा टेक्निकल ग्लिच का या अपलोड नहीं होने का, कोई तो सिंगल रीज़न होगा, ठीक है। हाँ, हम डेट तो एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने अपलोड करने की कोशिश की है उम्मीद पोर्टल पर, ठीक है, उनके लिए 3 महीने हैं। क्या करने के लिए? आप 3 महीने के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपलोड कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पहलू समझिए, डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई है, ठीक है, तो अपलोड करेंगे कैसे? इसके ऊपर एक और सवाल खड़ा होता है कि भाई जो 3 महीने की डेट एक्सटेंड की है वो किस चीज़ की है? तो जो डेट एक्सटेंड की गई है वह एक्सटेंड इसकी की गई है कि 3 महीने तक जिन्होंने ऑनलाइन करने की कोशिश की थी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वो ऑनलाइन नहीं कर पाया है, तो उन लोगों पर जुर्माना भी नहीं होगा और उनको 3 महीने तक सज़ा भी नहीं होगी। अगर उसके बावजूद भी अगर वो अपलोड नहीं करते हैं, तो फिर जिस तरीके से कानून कहता है, उम्मीद कानून, उम्मीद 2025 जो एक्ट है वक्फ का, वो जो कहता है उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी भी होगी और सज़ा भी होगी, ठीक है। एफआईआर रजिस्टर्ड करना है, गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करेंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो 3 महीने तक आपको सज़ा नहीं होगी, आप 3 महीने तक प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन करेंगे कैसे जब डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई, पोर्टल पे चढ़ेंगे भी नहीं, तो ये सवाल खड़ा होता है। तो इसके लिए भी कानून मंत्री जी ने अपने आधिकारिक वीडियो के अंदर ही बात बोली है, जो कि आपको नोटिस करने की है और शायद नोटिस करने चाहिए था। आपको फेसबुक पे स्टेटस लगाने से पहले, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से पहले, खबरों को प्रसारित करने से पहले जो आधिकारिक बयान कानून मंत्री जी किरण रिजिजू ने दिया वही मीडिया ने चला दिया। और क्या कहते हुए चलाया कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है वक्फ पोर्टल पर प्रॉपर्टीज़ को अपलोड करने की, जो कि बिल्कुल भी हकीकत नहीं है, ठीक है। अब डेट भी एक्सटेंड नहीं हुई है, ठीक है, तो अब जो मामला है कि ऑनलाइन करेंगे कैसे, ठीक है। अब ऑनलाइन करेंगे कैसे, तो उसका भी किरण रिजिजू ने बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दिया है, आपको कहाँ जाना है और क्या करना है, तो वो भी आप देख लीजिए एक बार, और ठीक जो है। लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है, तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं, जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। तो मैं दो चीज़ कहना चाहता हूं, जो हमारा उम्मीद पोर्टल में कोशिश किया है अपलोड करने का, किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनके लिए 3 महीने तक कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी, कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। कानून मंत्री जी ने जो कहा है वो एकदम सही है कि आप ट्रिब्यूनल ही जाओ भैया। मामला ऐसा है कि जिन्होंने कोशिश की है अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन करने की और वो ऑनलाइन नहीं कर पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डेट एक्सटेंड करने के लिए मना कर दिया है और हमने कानून बना दिया है, हम डेट एक्सटेंड कर नहीं सकते और एक्सटेंड करने की पावर हमारे पास नहीं है। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल। तो आप जाओ ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान है कि ट्रिब्यूनल जो डेट एक्सटेंड करने का जो पावर है वो सिर्फ ट्रिब्यूनल को है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रिब्यूनल। अगर आप ट्रिब्यूनल जाएंगे तो फिर वहाँ से आपकी 6 महीने की तारीख बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हम तो नहीं बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं पूरा जो ऑर्डर दिया गया है उसके कंक्लूजन की। तो मामला ये है कि डेट कोई एक्सटेंड नहीं की गई है, आज रात के 12 बजे तक ही डेडलाइन है। जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया है वो कर दिया है, उसके बाद में कोई भी प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन नहीं होगी अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो, क्योंकि फ़िलहाल ना कोई ऐसा सर्कुलर है गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई किसी ट्रिब्यूनल में पहुंचा है अभी तक, और ना ही कानून मंत्री की तरफ से डेट एक्सटेंड की गई है, ठीक है।
अब मामला तो ये है कि भाई डेट तो एक्सटेंड हुई नहीं है, जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया है वो कर दिया है, और जो नहीं किया है वो ट्रिब्यूनल जाइए। अगर आप सब मिलकर लाइक वक्फ बोर्ड या फिर किसी एक्टिविस्ट की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से, सामाजिक संस्था की तरफ से अगर कोई ट्रिब्यूनल में जाता है तो पूरे राजस्थान की 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो भी ट्रिब्यूनल अलाउ करती है वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल राजस्थान की, वो डेट पूरे राजस्थान के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किए तो आपके खिलाफ जो भी मुतवल्ली हैं या फिर जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसको ऑथराइजेशन है ज़मीन को यूज़ कर रहा है, उन सबको पनिशमेंट भी हो सकती है और पेनल्टी भी एज़ पर द लॉ। ठीक है भैया। उसके बाद में बात करते हैं कि अगर आप ट्रिब्यूनल जाते हैं तो आपकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, और आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल भी जाइए और डेट को एक्सटेंड करवाइए, अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन कीजिए। और अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो अभी ऑनलाइन कीजिए, बाद में इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन करना ही है। उन प्रॉपर्टीज़ को, किन किन प्रॉपर्टीज़ को, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अब देख लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आपके जहन में, ऐसा कोई सवाल आ रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन करने से लेकर, वक्फ प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, उसे ऑनलाइन करने की प्रोसेस को लेकर, तो आप जो ज़िला वक्फ कमेटी हैं टोंक में या फिर अपने अपने ज़िले की जो वक्फ कमेटीज़ हैं उनके पास विज़िट ज़रूर करें। टाइम बहुत कम बचा है, रात के 12 बजे तक का टाइम है। आपको अगर फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत है, कॉल पे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बेझिझक कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप बेझिझक कॉल कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी, जो भी आपके सवाल रहेगा, उसका 100% सही और लीगल व्यूज़ से आपको जवाब दिया जाएगा।